से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है।
शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला है, हरिदर्श कराने वाला है। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरिदर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी सुख करनी दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है बोल जग पंथ खोल, सदमार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम ही घनश्याम ही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भोग गौरम करुणावतारम संसार सारम, देव माता चरिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जलेन शीतलीकरणं द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरो खगः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। ही बोले भागवत भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय,
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्ते। ध्येयं सदा परिभवनं विश्वदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चितं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाभिभूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरा नवनीर्दाभा पीताम्बरा दुर्लभिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविम्बनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे तुझको दान। जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावनवास। सब द्वारन को छाड़ के मैं आयो तेरे द्वार। श्री
शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, लखन लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्परेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछित कलत्रु तळोदित नितित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत माता, प्यारे प्रभु प्रेमियों भक्तवती माताएं बहनें, आज हम सभी लोग द्वितीय दिवस के सायंकालीन बेला में श्रीमद् भागवत कथा रस सुधा पान करने के लिए श्री शिव हनुमान मंदिर के प्रांगण में समित रूप से एकत्रित हैं। आइए हम सभी लोग मिलकर के 2 मिनट प्रभु नाम संकीर्तन करेंगे। बड़े भाव से प्रेम से सब लोग पीछे से दोहराएंगे, सभी लोग गाएं। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल गोपाल
गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल 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 कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल नंदलाल 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 बोलिए गोपाल भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की जय जन्माद्यस्य तन्मयादितरतश्चार्थे सुविज्ञः स्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यद्सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि जन्माद्यस्य तन्मयादितरतश्चार्थे सुविज्ञः स्वरा। आज हम सभी लोग भागवत के प्रथम स्कंद में प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में प्रवेश करेंगे। जन्मादिश्यतोन्मयादितरतश्चार्थे सुविज्ञः स्वरा। सर्वप्रथम मंगलाचरण है। महर्षि वेदव्यास मंगलाचरण करते हैं। जब हम कोई ग्रंथ शुभारंभ करते हैं तो सबसे पहले मंगलाचरण होता है और उस मंगलाचरण में किसी विशेष देवी देवता का नाम लेकर के स्तुति की जाती है। जन्माद्यस्य तन्मयादितरतश्चार्थे सुविज्ञः स्वरा। महर्षि वेदव्यास कहते हैं जिससे पूरे विश्व का जन्म होता है, जिससे पूरे विश्व का पालन होता है और जो पूरी दुनिया का संहार कर देते हैं, ऐसे सत्य को हम लोग वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। केवल सत्य को वंदन किया है महर्षि वेदव्यास ने। किसी ने प्रश्न कर दिया परम सत्य क्या है? बोले सत्य तो है भगवान श्री कृष्ण, सत्य तो है भगवान शिव, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य तो है मैया दुर्गा, सत्य तो है भगवान श्री राम, लेकिन परम सत्य है भगवान कृष्ण की कथा, भागवत की कथा श्रवण करना, यह परम धर्म है। बोलो राधे राधे।
क्यों जी, भागवत का प्राकट्य कहां से हुआ? यह भागवत आया कहां से? किसने हम सभी लोगों को भागवत दिया? कैसे मिला? कहां से निकला भागवत जो हम लोग श्रवण करते हैं? तो तीसरे मंत्र में बड़ी सुंदर बात कही। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। निगम कहते हैं वेद को। वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है, उसी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत महापुराण है। बोलो राधे राधे। कैसा फल है? पका हुआ फल है, कच्चा फल नहीं है। गलितम फलम मतलब पका हुआ फल है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखा। बोले फल खट्टा है कि मीठा है? बोले ये भागवत रूपी फल बहुत मीठा है। इसका क्या प्रमाण है कि मीठा है? बोले जिस फल में तोते का चोंच लग जाए वो फल कभी खट्टा नहीं हो सकता। बोलो राधे राधे। या तो आप ये समझें कि तोते का चोंच उसी फल में लगता है जो फल पहले से मीठा होता है, या तो फिर ये समझें कि तोते का चोंच जब लग जाए तो खट्टा फल भी मीठा हो जाता है। लेकिन जिस फल में तोते का चोंच लग जाए वो फल कभी खट्टा नहीं हो सकता। बोलो राधे राधे। इस भागवत रूपी फल में भी तोते का चोंच लगा हुआ है भगवान सुखदेव का। बोली सुखदेव भगवान की। शुक मुखा, इस फल में भगवान सुखदेव का चोंच लग गया, इसलिए फल और मीठा हो गया। इसमें भरा क्या है? गुठली है, छिलका है। वो आप बता दीजिए, गुठली छिलका हम पहले निकाल करके बाहर कर देंगे। बोले ये फल ऐसा है कि न इसमें गुठली है न इसमें छिलका है। क्या है इसमें? इसमें तो अमृत तत्व भरा हुआ है। इसमें तो रस ही रस है, न गुठली है न छिलका है। इसलिए व्यास जी ने कहा, आओ रसिकों, जो रस के आदि हैं, जो रस ग्रहण करने वाले हैं, जो श्रोता भावुक हैं, सच्चे भक्त हैं, उनके लिए ये श्रीमद् भागवत महापुराण का निर्माण किया। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। आओ रसिकों, आओ भावुकों, इसमें रस ही रस भरा है। किसी ने प्रश्न कर दिया कि कब तक कथा सुने? बोले जब तक मोक्ष न मिल जाए, जब तक मुक्ति न मिल जाए, जब तक गोविंद न मिल जाए, तब तक कथा सुनते ही रहो, सुनते ही रहो, सुनते रहो। भागवत कथा सुन करके जो यह कह दिया कि क्या कथा सुनना, वही है कथा, उसने अभी कथा के महत्व को नहीं समझा। राम कथा जो सुन करके बोल दिया वही है कथा, रोज रोज क्या सुने, उसने कथा के तत्व को नहीं जाना।
से विशेष जाना तिन नाही। रामचरित जिन सुनत अगाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र ही भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिसने भगवान की कथा इन कानों से नहीं सुनी, उनके कान सर्प के बील के गड्ढे के समान है। बोलो राधे राधे। चूहों के बील के गड्ढों के समान है। जिसने भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कान श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। जो अपने कानों में निंदा सुनते हैं, चुगली सुनते हैं, दुनिया भर की बातें सुनते हैं, उनके कान सर्पों के बिल के गड्ढों के समान है। आज नैमिषारण्य में 88,000 संत जन विराजमान हैं। उन ऋषियों की मंडली के मध्य में बीच में एक युवा संत आया, जिनका नाम है सूत जी। बोले सूत जी महाराज की। जैसे ही सूत जी महाराज आए, वे ऋषि लोग खड़े हो गए, उनका आदर करने लगे, सत्कार करने लगे। ऋषियों ने कहा, हम सभी लोग आपस में विचार करके 6 प्रश्न निकाले हैं। हम लोगों के मन में 6 प्रश्न हैं। बोलो राधे राधे। 6 प्रश्न हैं और इन 6 प्रश्नों का हम आपसे जवाब चाहते हैं। ये बच्चे ज्यादा शोर कर रहे हैं, थोड़ा इनको मना कर दीजिए। बोली भागवत भगवान की जय। हम लोगों ने आपस में विचार करके 6 प्रश्न निकाले हैं और हम लोगों में से एक व्यक्ति खड़े हो जाएंगे और वो 6 प्रश्न आपको बता देंगे। हम लोगों को 6 प्रश्नों का जवाब चाहिए। बोलो राधे राधे। सूत जी ने कहा, ऋषियों, हमें कुछ भी नहीं आता है। आमी गधा आमी मूर्खो। बोलो राधे राधे। हमें तो कुछ भी नहीं आता। जैसा हमने गुरु से सुना है, जैसा हमने संतों से सुना है, वह आप लोगों के सामने वितरित कर दूंगा। बोलो राधे राधे। इसमें मुझे कुछ भी नहीं है। ऋषियों ने कहा, नहीं 6 प्रश्न हैं। सूत जी कहते हैं, प्रयास करूंगा कि आपके प्रश्नों का जवाब हम दे पाएं। पहला प्रश्न किया, पुंसाम एकांततः श्रेयः सन्नः संसितुमर्हसि। मानव के कल्याण का मार्ग क्या है? यह पहला प्रश्न है। मनुष्य का कल्याण कैसे होगा? जीव मात्र का कल्याण कैसे होगा? यह पहला प्रश्न है। सवेरे उठते ही लोग अपने काम धंधे में लग जाते हैं,
अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। काम करते 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 एक दिन ऐसा आता है कि काम से ही चले जाते हैं। बोलो राधे राधे। न दुनिया को जाना, न संसार को जाना, न भगवान को जाना, न परमार्थ की सेवा की, न परमार्थ लोगों के बारे में कभी सोचा। जैसे आए थे वैसे ही चले गए। ऐसे जीवों का कल्याण कैसे होगा? दूसरा प्रश्न किया, किसको पूजें किसको छोड़ें? कौन ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा कर लेने से सबकी पूजा हो जाती है? तीसरा प्रश्न किया, भगवान का नाम वेद में अजन्मा है तो जन्म क्यों लिए? वेद में उनका नाम अनामी है तो फिर नाम कैसे पड़ा? और चौथा प्रश्न है कि भगवान के अवतार कितने हैं? 10 अवतार कि 20 अवतार कि 24 अवतार? कुछ लोग कहते हैं भगवान के 10 अवतार, कुछ लोग कहते हैं भगवान के 20 अवतार, और कुछ लोग कहते हैं 24 अवतार, और कुछ लोग तो कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहाँ ही सुनहि बहु विधि सब संता। ये चौथा प्रश्न है। और पांचवा प्रश्न ये है गुरुजी कि सार सार बताना। गागर में सागर भरना, क्योंकि हम लोगों के पास बहुत कम टाइम है। और छठवां प्रश्न है, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्ण, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्ण, ब्रह्मणे धर्म परमणि, स्वाम काष्ठामधनुपेते, धर्मः कं शरणं गतः। भगवान श्री कृष्ण धराधाम छोड़ करके जब चले गए गुरुजी, तो धर्मः कं शरणं गतः। धर्म किसकी शरण में गया? ये 6 प्रश्न हैं। सूत जी कहते हैं, ऋषियों आप सब लोगों के 6 प्रश्नों का हम जवाब देंगे। जरा भगवान सुखदेव को वंदन कर लें। बोलिए सुखदेव भगवान की। यम प्रव्रजंत मन पेतम पेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा, पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदोस्, तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यम प्रव्रजंत मनपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदोस्, तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भगवान सुखदेव 12 वर्षों तक जिन्होंने मातृगर्भ में वास करके भागवत भगवत दोनों का चिंतन किया, जो जन्म लेते ही संन्यास लेकर के सीधे वन की ओर जा रहे हैं। गर्ग संहिता में ऐसा वर्णन मिलता है, भगवान सुखदेव गोलोक धाम में राधा रानी की गोद में खेला करते थे। जब भी राधा जी को कोई समाचार भेजना होता तो भगवान सुखदेव वो समाचार कन्हैया के पास लेकर के जाते। एक दिन किशोरी जी ने कहा, आप मृतलोक में जाइए और जन जन में भागवत धर्म का, श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रचार प्रसार कीजिए। लोगों के धर्म के बारे में बताइए, शिक्षा दीजिए, उपदेश कीजिए, गलत मार्ग से उनको सही मार्ग पर ले जाइए।
भगवान सुखदेव ने कहा, माता जी, पृथ्वी पर माया पकड़ लेती है। भगवान की माया बड़ी बलवती है। जब तक जीव मातृगर्भ में रहता है माया से दूर रहता है, और जैसे ही बाहर निकलता है फिर माया में फंस जाता है। भूमि पड़त भाव ढाबर पानी, जिम जीवहि मां याल पुटानी। भूमि पड़त भाव, भूमि पड़त भाव ढाबर पानी, जिम जीवहि माया लिपटानी। जब तक ये जीव मैया के गर्भ में रहता है तब तक शुद्ध निर्मल रहता है, उसका मन निर्मल रहता है। और जैसे ही पृथ्वी पर आता है मोह माया में लीन हो जाता है। जिस प्रकार आकाश का जल पृथ्वी पर गिर करके मैला हो जाता है, उसी प्रकार जीव पृथ्वी पर आते ही मैला हो जाता है। भगवान सुखदेव ने कहा, माता श्री, हम पृथ्वी पर नहीं जाएंगे। किशोरी जी ने आशीर्वाद दिया, तुम पर विष्णु की माया का कोई असर नहीं होगा। जब राधा जी ने यह आशीर्वाद दिया भगवान सुखदेव को, तब पृथ्वी पर आए अंडे के रूप में पड़े हैं। जोर से आया हवा का झोंका, इनके माता पिता उड़ करके कहीं चले गए, ये अंडे के रूप में वहीं पड़े हैं। नारद जी आ गए, पार्वती जी से बोले, प्रणाम। पार्वती जी उनको प्रणाम कर रही हैं, वो उनको प्रणाम कर रहे हैं। पार्वती जी ने कहा, भगवान आजकल आप आते जाते नहीं हैं, बात क्या है? नारद जी ने कहा, मैया, दुनिया में सभी लोग स्वार्थी हो गए हैं, सब स्वार्थी हो गए हैं। सुर नार मुनि सबकी रीति, स्वार्थ लागी करें सब प्रीति। स्वार्थ सुर नार मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करें सब प्रीति। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। सभी स्वार्थी हो गए हैं, पर ये मत समझना सभी स्वार्थी हो गए हैं। संत परमार्थी होते हैं, नदी परमार्थी होती है, धरती परमार्थी, बिटप वृक्ष पेड़ पौधे परमार्थी होते हैं। हमको भोजन बनाने के लिए अपने आप को जला देते हैं, लकड़ियां जल जाती हैं, फिर हम लोग भोजन करते हैं। बोलो राधे राधे। संत तपस्या करते हैं, अपने शरीर को जला देते हैं, सुखा देते हैं, फल खा करके, पत्ते खा खा करके। गर्मी के दिन में आग तपते हैं, बरसात जाड़े के दिन में ठंडे जल से स्नान करते हैं, शाम को जल रख देते हैं, रात भर वो जल ठंडा हो जाता है, सवेरे उसी जल से स्नान करते हैं। गर्मी के दिन में अप्रैल मई जून के महीने में चारों तरफ आग जला करके बीच में बैठते हैं।
जगत को कुछ देने के लिए, संसार को कुछ देने के लिए, हम आपको कुछ देने के लिए, ये परमार्थी होते हैं। संत बिटप गिरजा गिरधरनी, संत परमार्थी होते हैं, बिटप वृक्ष परमार्थी। नारद जी कहते हैं माता जी सब स्वार्थी हो गए। पार्वती जी बोली ऐसी बात नहीं है, हमारे भोले बाबा तो परमार्थी हैं, हमसे कोई बात नहीं छुपाते हैं, सब बातें हमको बता देते हैं। उनके गले में जो मुंडों की माला वो किसकी है? पार्वती जी बोली ये बात तो हमसे कभी नहीं बताई। नारद जी बोले तो प्रेम क्या खाक करते हैं जब आपसे ये बात बताई नहीं तो। अब ऐसा है मैया कि मैं तो चला, आप जाने और आपका काम जाने। जाते जाते भोले बाबा के बगल से होके जा रहे हैं। बाबा आज आप जल्दी पधारिए, माता श्री आपको याद कर रही हैं। भोले बाबा ने कहा है आप जब कुटिया से होके आए हैं तो वो तो जरूर याद कर रही होंगी। भोले बाबा आकर के देखे पार्वती जी के चेहरे पर 12 बज रहे थे। देवी क्या बात है, आज तो बड़ी उदास लगती है। बोली बात मत करो आप। अरे हुआ क्या, नाराज क्यों हो रही हो? आप ऊपर से भी काले हो और भीतर से भी काले हो। बोलो राधे राधे। भोले बाबा ने कहा देवी एक भी बात जीवन की हमने आपसे छुपाई नहीं, और काला तो वो होता है जो कपटी होता है। पार्वती जी बोली तो ये बात हमसे क्यों नहीं बताई कि आपके गले में जो मुंडक की माला है वो किसकी है? भोले बाबा ने कहा अरे देवी आपसे मैं इतना प्रेम करता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ कि आप जब जब इस देह का परित्याग करती हैं, आपकी स्मृति के लिए, आपकी याद के लिए वो मुंडों की माला हम गले में धारण करके रखते हैं। पार्वती जी बोली तब तो आप कपटी नहीं निकले, महाकपटी निकले। क्यों? क्योंकि मैं इतने बार मर चुकी और आप एक बार भी नहीं मरे। भोले बाबा ने कहा देवी ये अमर कथा का परिणाम है, हमने अमर कथा सुन रखी है। पार्वती जी बोली ओ अमर कथा तो मैं भी सुनना चाहती हूँ। भोले बाबा ने कहा देवी तैयार हो जाओ। भोले बाबा ने अपना डमरू बजाया, जितने जीव जंतु थे सब उड़ करके चले गए, वो अंडा वहीं पर पड़ा हुआ है। भोलेनाथ कथा प्रारंभ कर दिए, पार्वती जी सुनना शुरू कर दी, और सुनते 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 मैया को नींद आ गई। मैया सो गई। भोले बाबा ने जोर से जयकारा लगाया, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। जोर से जयकारा लगाया, बोले बांके बिहारी लाल की। पार्वती मैया की नींद खुली। हाँ प्रभु आप बोल रहे थे। भोलेनाथ ने कहा कथा तो हो गई। पार्वती जी बोली मैं तो सो गई। भोलेनाथ ने कहा तो कथा भी हो गई, पर ये कथा कौन सुन रहा था मालूम नहीं। बोले शंकर भगवान की। पीछे मुड़ करके देखा, वो अंडे में जीव का प्रादुर्भाव हो गया था, शुभ पक्षी। भोलेनाथ अपना त्रिशूल निकाले, वो पक्षी को मारने के लिए। इसने कथा की चोरी की है, कथा सुनना ही था तो सामने बैठ के सुनता, पीछे से कथा की चोरी क्यों की? बोलो राधे राधे। जैसे ही त्रिशूल लेकर के मारने के लिए दौड़े, वो शुभ पक्षी उड़ता उड़ता आया। महर्षि वेदव्यास का आश्रम, उनकी पत्नी महारानी बीटिका, उनको थोड़ी उबासी आई, स्नान करके अपने बालों को धूप में सुखा रहे थे, उस के मुंह में होके सीधे पेट में ही चला गया। बोलो राधे राधे। गर्भों में जाकर के 12 वर्षों की समाधि लगा ली। एक दिन महारानी बीटिका ने कहा अपने पति व्यास जी से, क्यों जी मुझे ऐसा लगता है कि हमारे गर्भ में कुछ मंत्रों की ध्वनि प्रस्फुटित हो रही है। व्यास जी ने ध्यान लगा करके देखा, देवी आपके गर्भ में तो कोई बहुत बड़ा महापुरुष ज्ञानी संत मालूम पड़ता है, पर क्यों जी ये बाहर निकलने का नाम क्यों नहीं लेता? व्यास जी ने कहा बेटा बाहर पधारे, आपके माता श्री को बड़ा क्लेश हो रहा, बड़ा कष्ट हो रहा है। भगवान सुखदेव ने कहा मुझे बाहर नहीं आना पिताश्री। क्यों? बाहर विष्णु की माया है, पकड़ लेती है। व्यास जी ने आशीर्वाद दिया तो
तुम पर विष्णु की माया का कोई असर नहीं पड़ेगा। तब भगवान सुखदेव मातृगर्भ से बाहर आए और जन्म लेते ही सीधे घर द्वार छोड़ करके, माता पिता को छोड़ करके संन्यास ले लिए, जंगल में जा रहे हैं। यम प्रव्रजंत मन पेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदो स्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोले सुखदेव भगवान की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की। दोनों हाथ ऊपर करके राधे राधे सबको बोलना पड़ेगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सोची कहते हैं, ऋषियों, देवी सरस्वती, व्यास, नर नारायण के चरणों में प्रणाम करते हुए आप लोगों के 6 प्रश्नों का हम जवाब देने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले 2 मिनट प्रभु नाम संकीर्तन कर लें। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओ काले कमले वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काले कमले वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। सलोने तू मेरा रिजवार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है।
पतवार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। आगे तुम तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काले कमले वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। पागल प्रीत की एक ही आशा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। पागल प्रीत की एक ही आशा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। दर्द दिल दर्शन का प्यासा। तेरे हर वादे की मुझे एतबार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। भाभी तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तुझको अपना मान लिया है, यह जीवन तेरे नाम किया है। तुझको अपना मान लिया है, यह जीवन तेरे नाम किया है। यह जीवन तेरे नाम किया है। काल
कमले वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काले कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सूत जी कहते हैं, ऋषियों आप लोगों ने 6 प्रश्न किए थे। पहला प्रश्न किया था, मानव के कल्याण का मार्ग क्या है? मानव के कल्याण का मार्ग सिर्फ एक है, सब ओर से मन को हटाओ और कृष्ण कन्हैया लाल के चरणों में मन को लगाओ। भगवान की भक्ति जो किया जाए, अहैतुक के प्रति हता यो आत्मा संप्रसिद्धति, उसका कोई हेतु नहीं होना चाहिए, कोई कारण नहीं होना चाहिए, निष्काम भक्ति करनी चाहिए। दूसरा प्रश्न किया था, किसको पूजें किसको छोड़ें? बोले भगवान श्री कृष्ण ही ये कैसे देवता हैं जिनकी पूजा कर लेने से सबकी पूजा हो जाती है। तीसरा प्रश्न किया था, भगवान अजन्मा है तो जन्म कैसे लेते हैं? बोले भगवान स्वतंत्र हैं, अजन्मा होते हुए भी जन्म ले सकते हैं और जन्म लेते हुए भी अजन्मा हो सकते हैं। चौथा प्रश्न किया था, भगवान के अवतार कितने? ऋषियों अवतारों का जहां सवाल है, प्रश्न है, भगवान के 24 अवतार हैं। 24 अवतारों में 2 ही अवतार श्रेष्ठ है, एक राम का और एक श्याम का। जग में सुंदर है 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है 2 नाम, 2 नाम। जग में सुंदर है 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। इसलिए चैतन्य महाप्रभु आज मनुष्यों ने कलयुग में भव से पार जाने के लिए बड़ा प्यारा सिद्ध मंत्र बता दिया, महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, व्यास जी कौन हैं? इन्होंने भागवत रचना कैसे करी? सूत जी कहते हैं, ऋषियों पर ब्रह्म नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा। ब्रह्मा के पुत्र हैं वशिष्ठ, वशिष्ठ के ही पुत्र हैं शक्ति, और शक्ति के ही पुत्र हैं पाराशर, और पाराशर के ही पुत्र हैं महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास जन्म लिए, मन में बड़ी चिंता है, 17 पुराणों की रचना कर दी, मन में संतोष नहीं है। आंख बंद करके जब ध्यान लगा करके देखा और जब नेत्र खोला
तो सामने संत देवर्षि नारद का दर्शन हो गया। बोलिए नारद भगवान की। नारद जी नारायण 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 करते हुए आ गए। पाराशर नंदन बड़े उदास हो, क्या बात है? व्यास जी ने कहा मैंने 17 पुराण लिख दिए, शिव पुराण, दुर्गा देवी भागवत, वाराह पुराण, नरसिंह पुराण, 17 पुराण लिख दिए, मन में संतोष नहीं है। नारद जी ने कहा मन में संतोष होगा भी नहीं, क्यों? बोले जब तक भागवत महापुराण की रचना नहीं करोगे तब तक मन में संतोष नहीं होगा। वो कैसे होगा? अब तो मैं बूढ़ा हो चला, शरीर बूढ़ा हो गया, अब कैसे होगा? नारद जी ने कहा महर्षि वेदव्यास मन को छोटा मत करो, मन को छोटा मत बनाओ, हिम्मत ना हारिए, बिसारिए ना राम को। सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। मन को छोटा मत करो। महर्षि वेदव्यास मुझे देखो, मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था और संतों की कृपा ऐसी हुई कि मैं दासी का पुत्र और आज देवर्षि नारद बनकर के घूम रहा हूं। मेरा जब जन्म हुआ मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था। मेरा जन्म हुआ उसी वक्त मेरे पिताजी मर गए। मेरी माँ मुझे पालन पोषण कैसे करती? मेरी माँ मुझे गोद में लेकर के संतों के आश्रमों में चली गई। वे संत लोग गृहस्थ आश्रम वाले संत थे। संतों ने कहा बेटी भीतर जाकर के हमारी धर्म पत्नियों से पूछ लो, जो काम मिले वो काम करके तुम सानंद आश्रम में रह सकती हो। मेरी माँ आश्रम में सेवा करने लगी, गौ सेवा करने लगी, मैं संतों की सेवा करने लगा। एक दिन वहां पर घूमते घूमते चातुर्मास करने के लिए संत लोग आए। महात्मा लोग, संत लोग बरसात के दिनों में 4 महीने एक जगह बैठ के भजन करते हैं, कहीं जाते नहीं है, चातुर्मास करते हैं, जिसको कहते हैं चातुर्मास। एक जगह 4 महीने तक बैठेंगे, वहीं भजन करते हैं। संत लोग आए चातुर्मास करने के लिए। संत लोग रोज शाम को भजन करते, कीर्तन करते, सत्संग करते, उसके बाद भंडारा पाते। जब संत लोग भंडारा प्रसाद पा लेते तो मैं उनके दोने पत्तल में से जो कुछ बच जाता, शीत प्रसाद जिसको बोलते हैं, उनके दोने पत्तल में जो कुछ जूठा बच जाता उसको हम एक दोने पत्तल में इकट्ठा कर लेते और रोज उसी जूठन प्रसाद को पाते। संतों का जूठन प्रसाद पाते 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 धीरे धीरे हमारी बुद्धि भगवानमय होने लगी। धीरे 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 संसार से वैराग्य होने लगा, भगवान में प्रीति जागृत होने लगी, भगवान से प्रेम होने लगा। अब हमको लगा ये संसार सब ऐसे ही है, सब संसार में स्वार्थी हैं, दुनिया में न कोई किसी का है न हम किसी के हैं, हम केवल परमात्मा के हैं और परमात्मा हमारे हैं। हम बांके बिहारी लाल के हैं और बांके बिहारी लाल हमारे हैं। मैं हूँ श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान अनुभव यह करते चलो जब तक घट में प्राण। मुझे लगा कि अब ये दुनिया सब बेकार है, भगवान का भजन ही सार है। भजन करना चाहिए, भगवान से प्रीति लगानी चाहिए। मुझे ये लगने लगा। धीरे 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 वो समय आया, महात्मा लोग अब हमारे यहाँ से विदा लेने लगे। मुझे पता चला अब संत लोग यहाँ से चले जाएंगे। मैं संतों के पास जाकर के रोया, बाबा आप मुझे छोड़ मत जाना, हमको भी साथ में ले चलना, वृंदावन में कहीं डाल देना, किसी कोने में बैठ करके राधे राधे जपेंगे, किशोरी जी का भजन करेंगे। बोलो राधे राधे। चरणने की रज पामो किशोरी, बैठी रहो कुंजन के कोना, श्याम राधे
किशोरी। मैंने कहा संतों से, बाबा हमको भी साथ में ले चलो। मेरी माँ को पता चल गया कि मेरा बेटा संतों के संग में जाने वाला है। माँ दौड़ी दौड़ी आई, संतों से बोली, बाबा आप मेरे बेटे को ले मत जाना, हाँ कहीं आप लोग मेरे बेटे को साधु मत बना देना। बोलो राधे राधे। कोई माँ नहीं चाहती है कि मेरा बेटा साधु बन जाए, मेरा बेटा जुआड़ी बन जाए, मेरा बेटा चोर बन जाए, मेरा बेटा डाकू बन जाए, मेरा बेटा शराबी बन जाए, पर मेरा बेटा सही नहीं बने, साधु ना बने, ईमानदार ना बन जाए। बोलो राधे राधे। ये माँ नहीं चाहती कि मेरा बेटा साधु बने। दो माताएं ट्रेन में सफर कर रही थी, आपस में बातें कर रही थी। एक माता पूछी, तेरे कितने पुत्र हैं? बोले हमारे तो 4 बेटे हैं। 4। आपके कितने? बोले हमारा तो एक ही बेटा है। क्या करता है? बोले वो साधु हो गया। अच्छा एक ही बेटा, वो साधु हो गया है? आपके बेटे क्या करते हैं? वो मैया बोली मेरे बेटे तो हैं 4। क्या करते हैं? बोली मेरे बेटे तो हैं 4, 2 हैं सेंट्रल जेल में भर्ती, 2 हैं फरार। बोलो राधे राधे। कोई माँ नहीं चाहती कि मेरा बेटा साधु बन जाए। मेरी माँ रोई, बाबा मेरे बेटे को ले मत जाना। मैंने कहा संतों से, बाबा मुझे छोड़ मत जाना। संत लोग बड़ी दुविधा में पड़ गए। माँ कहती है ले मत जाना, मैं मर जाऊंगी। बेटा कहता है छोड़ मत जाना, मैं मर जाऊंगा। नारद जी कहते हैं मेरी श्याम से लगन लग गई उस समय। गोविंद के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मेरी लगी श्याम संग प्रीत कि दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मैं जानूं या वो जाने, मैं जानूं या वो जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। मैं जानूं या वो जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीर कि दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। नारद जी कहते हैं मैं संतों के पास जाकर के रोया। संतों ने कहा बेटा अभी तुम्हारी माँ जीवित है तो माँ की सेवा करो, तुम्हें हम मंत्र दे करके जाते हैं। संतों ने मुझे मंत्र दिया और मैं इसी मंत्र का जप किया। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि
संकर्षणाय च। नारद जी कहते हैं संतों ने मुझे मंत्र दिया और मैं इसी मंत्र को जप किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसा लिखा है कलयुग में कोई इस मंत्र का जप 48 लाख बार कर दे उसको गोविंद का दर्शन हो जाता है। बोलो राधे राधे। मैंने मंत्र का जप किया, एक दिन घटना घट गई। मैं सोच रहा था कि मेरी मां मर जाती तो बढ़िया रहता, मैं भगवान का भजन करता बढ़िया से, वृंदावन चला जाता। मेरी मां मुझे जाने नहीं देती है। एक दिन मेरी मैया गाय दुहने गई, सर्प दंश हो गया, सर्प ने काट लिया और मेरी मां मर गई। एक दान निर्गतांगे दोहंती निष्कामपति सर्पोदस्त प्रदास पृष्ठ कृपणा कालनोदितः। एक दिन मेरी मैया गाय धोने गई, सर्पदंश हो गया, मर गई। नारद जी कहते हैं मैं बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन मैं रोया भी कि मेरी मां मर गई। मेरे एक आंख में गर्म आंसू निकल रहे थे, एक आंख से ठंडे आंसू निकल रहे थे। गर्म आंसू दुख के निकल रहे थे कि मेरी मां मर गई, और एक आंख में ठंडे आंसू इसलिए निकल रहे थे कि अब भगवान का भजन करूंगा, परमात्मा का भजन करूंगा। नारद जी कहते हैं मैं मंत्र का जप किया, भगवान मुझे दर्शन दिए, परमात्मा ने मुझे वीणा दी है, देवदत्ताम इमाम वीणाम। भगवान ने कहा बेटा तुम्हारे संस्कार अभी शेष हैं, अगले जन्म में तुम्हें मिलूंगा। नारद जी कहते हैं व्यास जी से, व्यास जी जब संतों की कृपा से बच्चा रामदास देवर्षि नारद बन सकता है तो आप भागवत की रचना क्यों नहीं कर सकते हैं? संत कृपा बड़ी है कि भगवंत कृपा बड़ी है? भगवंत कृपा से भी बड़ी है संत कृपा। बोलो राधे राधे। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग पुण्य कमाई। संतन संग करे पुण्य कमाई। रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी।
सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। मीरा की बन गई शबरी की बन गई। सूर की बन गई कबीर की बन गई। सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मोहनिशा में बहुत दिन सोए। मोहनिशा में बहुत दिन सोए। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर कृष्ण सुमिरन में। कहत कबीर कृष्ण सुमिरन में। पाग सके तो पाग रे तेरी अच्छी बनेगी। पाग संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। तेरी बिगड़ी
संतों की कृपा से मैं बच्चा रामदास आज देवर्षि नारद बन करके घूम रहा हूँ। व्यास जी के समझ में बात आ गई। नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत पहले 4 श्लोकों की भागवत थी। नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत व्यास जी को दिया। व्यास जी उसी चतुश्लोकी भागवत से 18,000 श्लोक बना करके इतना मोटा ग्रंथ बना दिया। पर भागवत की रचना तो हो गई, किसको इसका अध्ययन करवाएं? अंतर हृदय से आवाज आई, अब एक ही तो है, अपना पुत्र शुकदेव। वो निर्गुण ब्रह्म की समाधि में है। शुकदेव जी को व्यास जी ने बुलवाया। शुकदेव जी तो निर्गुण ब्रह्म की समाधि में लीन हो गए थे। व्यास जी अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे ब्रह्मचारी शिष्यों को बुला करके भागवत के मंत्र याद करवाए। बरहा पीडम नटवर बभो कर्ण्यो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयन्तीं चमाला रंध्रान वेणुरधर सुधया पूर्यन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वभद्रमणम प्राविशद गीत करते। अहो कीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदाप्य साध्वी लेभे गतिम धातुचिदात तुन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेमा। यही मंत्र जाकर के सुखदेव जी को जब व्यास जी के शिष्यों ने सुनाया, सुखदेव जी ने कहा और सुनाओ ना, इतना बढ़िया मंत्र कहां से याद किए? शिष्यों ने कहा ऐसे ऐसे 18,000 मंत्र हैं आपके पिताजी के पास में, व्यास जी के पास में। तब भगवान सुखदेव की समाधि टूटी। समाधि तोड़ करके दौड़े दौड़े आए व्यास जी के पास में। व्यास जी ने उनको परीक्षा के लिए जनक महाराज के पास में भेजा। जनक जी से परीक्षा में पास होकर के सुखदेव जी आए हैं। फिर व्यास जी ने उनको भागवत का अध्ययन करवाया। ऋषियों ने पूछा परीक्षित कौन है, उनका जन्म कैसे हुआ, फिर उनको 7 दिन में मरने का श्राप कैसे लगा। सूत जी कहते हैं ऋषियों, महाभारत का प्रसंग, महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था। दुर्योधन घायल अवस्था में युद्ध भूमि में कर रहा था, पड़ा हुआ था। उसी वक्त अश्वत्थामा आया, मित्र तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूं। दुर्योधन ने कहा अगर तुम हमारे सच्चे मित्र हो, हमारी सच्ची सहायता करना चाहते हो तो मुझे 5 पांडवों का सिर ला करके दे दो। अश्वत्थामा ने कहा बस इतनी सी बात है, अभी लेकर के आता हूं। अश्वत्थामा गया, जहां पर 5 पांडव सो रहे थे वहीं पर द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे। 5 पुत्रों का सिर काट दिया, साथ में रख करके लेकर के गया दिखाने के लिए 5 पांडवों के सिर हैं, लेकिन वो तो 5 पुत्रों के सिर थे। दुर्योधन ने देखा, हाथ से दबाया, पिलपिला हो गया सब। दुर्योधन ने कहा ये 5 पांडवों के सिर नहीं हो सकते, तुमने तो द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार करके हमारा वंश ही निर्वंश कर दिया। अब तो हमारे वंश में कोई नहीं रहा। अश्वत्थामा दुर्योधन धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा, मर गया, प्रणांत हो गया। द्रौपदी को पता चला हमारे 5 पुत्रों को किसने मार दिया। क्यों मार दिया? अर्जुन ने कहा देवी तुम्हारे 5 पुत्रों को मारने वाला अश्वत्थामा धरती पर कहीं पर भी होगा, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ सकता। अश्वत्थामा डर के मारे भाग रहा है। अर्जुन दौड़ करके अश्वत्थामा को पकड़ करके खींच करके द्रौपदी के सामने पटक दिया।
देवी, यही है तुम्हारे पांचों पुत्रों का हत्यारा। तुम बताओ इसको कैसे मारें। द्रौपदी के हृदय में दया आ गई, मत मारो, छोड़ दो। अर्जुन कहते हैं देवी, जिसने अपराध किया है उसको दंड मिलना चाहिए। गोविंद ने कहा, देखो भैया, ये ब्राह्मण है इसलिए इसको मृत्यु दंड मत देना, और ये बाल हत्यारा है इसलिए इसको छोड़ना मना है। अर्जुन आधी दाढ़ी आधी मुंह मुड़ करके मस्तिष्क से तेज की मणि निकाल करके सभा से धक्का दे करके बाहर कर दिया। अश्वत्थामा के मन में ईर्ष्या और भड़क गई। मेरा अपमान किया है, मैं पांडवों के वंश को निर्वंश नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी अश्वत्थामा नहीं। अश्वत्थामा उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। महारानी उत्तरा ने देखा, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला करके मार डालेगा, पर मेरे गर्भ में एक बालक, एक शिशु पल रहा है, और यही पांडवों के वंश को आगे बढ़ाने वाला बालक है, यही है परीक्षित। गोविंद के चरणों में गिर पड़ी, मैं मर जाऊं मुझे परवाह नहीं है, लेकिन हमारे उदर में एक शिशु पल रहा है, उसकी रक्षा होनी चाहिए। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। हे केशव, मेरी रक्षा कीजिए, हे गोविंद मेरी रक्षा कीजिए। भगवान सूक्ष्म रूप लिए उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उस शिशु को बचा लिया। सूत जी बोले, कैसा लगा? ऋषियों ने कहा, आश्चर्य लगा। क्या कि भगवान भीतर जाकर के गर्भस्थ शिशु को बचा लिए। सूत जी कहते हैं, यह आश्चर्य नहीं है, आश्चर्य तो है, पर यह आश्चर्य नहीं है कि भगवान भीतर जाकर के गर्भस्थ शिशु को बचा लिया। आश्चर्य तो यह है ऋषियों, गर्भ का शिशु कितना महान है, गर्भ का बालक कितना भाग्यशाली है, संसार में आया बाद में और भगवान का दर्शन कर लिया पहले। इसी परीक्षा ने नाम रख दिया परीक्षित। पर यह दृश्य कुंती को दिखाई दे रहा है। कुंती प्रणाम करने लगी भगवान को। कन्हैया ने कहा, बुआ मैं तो आपका भतीजा हूं, आप मेरी बुआ हो और मुझे प्रणाम करती हो, बोलो राधे राधे। कुंती बोली, प्रभु यही तो माया का पर्दा डाल देते हो, जीव तुमको समझ नहीं पाता है। किसी को बुआ कहते हो, किसी को मामा कहते हो, किसी को माता बनाते हो, किसी को पिता बनाते हो, पर हो आप जगत के माता पिता। कन्हैया बोले, बुआ तूने मुझे भगवान कहा है, तो लोग भगवान से कुछ मांगते हैं तो भी कुछ मांग ले। कुंती बोली, प्रभु जो मांगोगी सो दोगे? गोविंद बोले, देंगे। कुंती झोली पसार ले और झोली पसार करके बोली, प्रभु आप देना चाहते हो तो मेरी झोली में दुख भर दो। कन्हैया बोले, बुआ ये दुख भोगते भोगते तेरा पेट नहीं भरता क्या? कुंती बोली, प्रभु दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। प्रभु जब जब हमारे जीवन में दुख आता है तब तब आपकी याद आती है, और जब जब सुख आता है तब तब हम आपको भूल जाते हैं। सबसे बड़ा सुख क्या है और सबसे बड़ा दुख क्या है?
सबसे बड़ा सुख है प्रभु हम आपको याद करते हैं, और सबसे बड़ा दुख है कि हम आपको भूल जाते हैं। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। भगवान से कभी कुछ मांगने का मन करे तो बस यही मांग लो, हे प्रभु हम आपको भूले नहीं। सुख के माथे छिल पड़े जो हरि हृदय से जान। वो सुख हम लेकर के क्या करेंगे कि भगवान हमारे हृदय से निकल करके चले जाएंगे। बलिहारी वा दुख की, वो दुख ही हमारे लिए सुख है जिस दुख में गोविंद हमारे साथ रहते हैं, गोविंद हमारे पास रहते हैं, ठाकुर की हम सेवा करते हैं। वो दुख नहीं है, वही सबसे बड़ा सुख है। बांके बिहारी जी दूर करहूं दुख मेरा। प्रभु कुंती को आशीर्वाद दे करके युधिष्ठिर जी के पास में आ गए। युधिष्ठिर जी रो रहे थे, बहुत गोविंद ने समझाया। भीष्म पितामह के पास लेकर के गए। भीष्म पितामह 52 दिनों से बाणों के सैया पर पड़े हुए थे, रोम रोम में बाण छिदे हुए हैं, एक एक बूंद करके रक्त शरीर से बाहर निकल चुका है। कन्हैया ने कहा, ये पांडव हैं, इनको आप उपदेश करिए। भीष्म पितामह 5 पांडवों को सुंदर उपदेश कर रहे हैं। दान धर्माण राज धर्माण मोक्ष धर्मान विभाग सह श्री धर्मान भगवत धर्मान समासाभ्यास योगतः। तुम लोग राजा हो जी बाबा, राजा को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा धन कमाए, गृहस्थ को चाहिए परिश्रम करके धन कमाए, लेकिन उसमें से 90% अपने लिए खर्चा करें और 10% भगवान के लिए, गोविंद के लिए। जहां मंदिर बन रहा हो, जहां कथा प्रवचन हो रहा हो, दशांश निकाल करके वहां दान कर देना चाहिए। कर्म संजोगे सुपात्र मिले तो कुपात्र को दान दियो न दियो। बढ़िया अवसर मिले दान करने का तो चुकना नहीं चाहिए। कर्म संजोगे सुपात्र मिले तो कुपात्र को दान दियो न दियो। कभी गंग कहे सुन शाह अकबर, एक मूर्ख मित्र कियो न कियो। गंग तरंग प्रवाह चले तब कूप को नीर पियो न पियो। अब हृदय में रघुनाथ बसे, फिर और का नाम लियो न लियो। भीष्म पितामह पांडवों को सुंदर उपदेश किया है और गोविंद को निहारते निहारते पंच भौतिक शरीर का परित्याग कर दिया। इधर उस बालक ने जन्म ले लिया, भगवान जिसको गर्भ में जाकर के बचाए थे। चारों ओर देख रहा है, रो रहा है जोर जोर से। कुंती बोली व्यास जी से, ये बालक ऐसे क्यों रो रहा है? व्यास जी ने कहा, यह बालक इसलिए रो रहा है, भीड़ तो इतनी लगी है, पर इस भीड़ में वो क्यों नहीं दिखाई देता जिसने गर्भ में जाकर के मुझे दर्शन दिया था। बोलिए गोविंद भगवान की जयकारा तो जोर से लगाओ। बोल बांके बिहारी लाल की। उसी वक्त कन्हैया आ गए और उस बालक को जैसे ही गोविंद की गोद में दिया, वो बालक खिलखिल करके हंसने लगा। यही तो है जगत नियंता, यही तो जगदाधार है। इसी ने तो जाकर के गर्भ में मुझे दर्शन दिया था। इसी परीक्षा ने नाम रख दिया परीक्षित। बोलिए परीक्षित महाराज की जय। गोविंद परीक्षित को दर्शन देकर के द्वारिका आए, अर्जुन छोड़ने के लिए आए। इधर यदुवंशियों में विवाद छिड़ गया, सभी यदुवंशी आपस में लड़ झगड़ करके मर गए। भगवान भी किसी को निमित्त बना करके स्वधाम चले गए। अर्जुन आए, आकर के कुंती से समाचार कहा, पांडवों से बताया सब बातें कि गोविंद धरती पर नहीं रहे। कुंती मैया दरवाजे के पीछे खड़ी थी, धड़ाम से जमीन पर गिर करके मर गई, प्रणाम हो गया। पांचों पांडव बोले, जब कन्हैया नहीं रहे धराधाम पर तो हम लोग रह के क्या करेंगे। छोटे से नन्हे से परीक्षित को राजगद्दी पर बैठा करके राज तिलक कर दिया। बोले, गुरुजी तुम्हारी सहायता करेंगे, तुम्हें धर्म नीति राजनीति सिखाएंगे। पांचों पांडव स्वर्गारोहण किए हैं। परीक्षित की शादी हो गई, विवाह हो गया। धीरे धीरे परीक्षित बड़े हो गए,
शादी विवाह का मतलब कि अब तक अकेले भजन करते थे और अब पत्नी के साथ मिलकर के भजन करेंगे। बोलो राधे राधे। परीक्षित जब भी भजन करते बिल्कुल एकाग्रचित होकर के भजन करते हैं। आज दादा परदादा के जमाने के समय का मुकुट अपने सिर पर धारण किए, सैनिकों को लेकर के घूमने के लिए निकले, सत्संग करने के लिए निकले। रास्ते में एक दृश्य देखा, एक बैल है, 3 पैर उसके कटे हैं, एक ही पैर से खड़ा है। परीक्षित ने देखा बैल गाय से बातें कर रहा है, गाय है बैल को देख करके रो रही है। एक आदमी आया, काला काला चेहरा, विकराल शरीर, हाथ में नंगी तलवार लेकर के उस पैर को भी तोड़ना चाहता है। परीक्षित ने पूछा तुम कौन हो? बोला मेरा नाम है कलयुग। परीक्षित ने कहा निकल जाओ यहां से। कलयुग ने कहा कहां जाऊं, हमको भी ठहरने का कोई स्थान होना चाहिए। परीक्षित ने कलयुग को 4 जगह दिया। द्वितम पानम स्त्री हसूना। जो लोग जुआ खेलते हैं उनके भीतर तुम्हारा वास होगा। जो लोग जुआ खेलते हैं उनके भीतर कलयुग का वास होता है। पानम, जो लोग शराब पीते हैं उनके भीतर कलयुग का वास होता है। और जहाँ वेश्यालय है वहाँ कलयुग का वास है। और जहाँ हिंसा होती है, काटा कुटी जहाँ होती है, जो लोग निरपराध जीवों को मार मार के काट के उनके चमड़े को पका पका करके खा जाते हैं, गरम मिर्च मसाला डाल डाल के, उनके अंदर भी कलयुग का वास होता है। बोलो राधे राधे। कलयुग ने कहा ये चारों जगह तो बहुत गंदे हैं, कोई अच्छी जगह दे दो। परीक्षित ने कहा तुम्हारा वास सोने में होगा। सोने में जैसे ही सोने का नाम लिया, कलयुग सूक्ष्म रूप बना, छोटा रूप बना करके परीक्षित के सिर पर स्वर्ण मुकुट रखा था, उसी पर जाके बैठ गए। जब परीक्षित के माथे पर कलयुग बैठ गया, अब परीक्षित को उल्टा दिखाई देने लगा। जिनके माथे पर कलयुग बैठ जाता है उनको सब उल्टा ही दिखाई देता है। जितने संत महात्मा हैं सब उनको ढोंगी दिखाई देंगे। जितना पूजा पाठ सब बेकार दिखाई देगा। भगवान कुछ नहीं है, सब ऐसे ही बोलेंगे। जिनके माथे पर कलयुग का प्रभाव पड़ जाएगा, सब कुछ उनका उल्टा हो जाएगा। खाना पीना, सोना जागना, बोलना चालना, सोचना विचार करना, हर चीज उल्टा हो जाएगा। परीक्षित के माथे पर कलयुग बैठ गया। एक महात्मा बैठे थे, नाम था समीप। परीक्षित ने उनसे कुछ कहा, वो कुछ बोले नहीं। बगल में पड़ा था हमारा वह सर्प उठा करके उनके गले में डाल दिया। उनके पुत्र को पता चला, नाम है श्रृंगी, मेरे पिता के गले में राजा परीक्षित मरा हुआ सर्प डाल करके चला गया। हाथ में लिया कौशिकी नदी का जल, अभिमंत्रित करके श्राप दे दिया, आज के 7वें दिन राजा परीक्षित को तक्षक सर्प डस देगा, उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी, मर जाएगा। परीक्षित को पता चला मैंने संत अपराध कर दिए। जब सिर पर से मुकुट उतार करके रखा तब परीक्षित को होश आया, आज हमने बहुत भारी गलती कर दी। जो हमारे पूर्वजों ने कभी नहीं किया था, आज वो गलती हमसे हो गई। सबका अपराध कर देना, लेकिन संत का अपराध कर दोगे भगवान कभी माफ नहीं करते हैं। जो अपराध भगत कर करे। परीक्षित अपने पुत्र जनमेजय को राजगद्दी पर बैठा करके सत्संग करने के लिए, कथा श्रवण करने के लिए, भागवत कथा सुनने के लिए, अपनी मुक्ति के लिए सीधे चले गए शुकताल गंगा के तट पर। बड़े बड़े संत आए, परीक्षित को मुक्ति देनी है। बड़ा अच्छा सम्राट था, बड़ा अच्छा राजा था, सबके नेत्रों में अश्रु है, पर किसी के पास क्षमता नहीं है कि राजा परीक्षित को हम कैसे मुक्ति दें। उसी वक्त भगवान सुखदेव का मन
मन किया कि चले परीक्षित के पास में, चलो परीक्षित के पास में। तब भगवान सुखदेव आए। तत्राभवत भगवान व्यासपुत्रो यदृक्षया गामटमानोऽनपेक्षः अलक्ष्यलिङ्गो निजलाभदुष्टो वृतस्य बालैरवधूतवेषः। दिगंबर हैं, 3 अंगुल की कोपिन है। भगवान सुखदेव 5 घरों से भिक्षा मांग करके भोजन करते थे। 5 घरों से मिल जाए तो ठीक है, 6वें घर पर नहीं जाना है। एक घर पर कम से कम 5 मिनट रहते थे। कोई दे दिया तो ठीक, नहीं तो दूसरे दरवाजे पर चले जाते थे। सवोदोहन मात्र मिधि ग्रहेषु ग्रहमेधिना। भगवान सुखदेव जब आए, संतों ने कहा, अरे परीक्षित, अब तो तुम्हारी मुक्ति कन्फर्म हो गई, तुम्हारा टिकट कन्फर्म हो गया। अब तुमको भगवान के धाम जाना ही जाना है। क्यों? क्योंकि भगवान सुखदेव जो आ गए, तुमको कथा सुनाएंगे। अब 7 दिन में तुम्हारी मुक्ति कन्फर्म है कि हो जाएगी। जल्दी से इनसे प्रश्न करो कि मेरी मुक्ति कैसे होगी। बोले सुखदेव भगवान की। हरि कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको हरि कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे हमके गाला। हम लेकर अमृत सुधा पिलाने वाले, अमृत सुधा तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। अतः पृक्षामि संसिद्धिर्योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य हयत कार्यं नियमाणस्य सर्वथा। गुरु जी कृपया ये बता दीजिए, जिनको 7 ही दिन में मर जाना है, उनकी मुक्ति का उपाय क्या है? भगवान सुखदेव बोले, राजन, तुमने प्रश्न बड़ा उत्तम किया है। वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोक हितो नृप आत्मविद सम्मतः पुरुषां श्रोतव्यः निश्चयः पर। जिनको 7 ही दिन में मर जाना है, उनकी मुक्ति का उपाय केवल एक है, भगवान की कथा सुनो, सब ओर से मन को हटाओ और भगवान के चरणों में मन को लगाओ। बोलो राधे राधे। परीक्षित ने कहा, गुरुजी सब हो जाता है, लेकिन भगवान के चरणों में मन ही नहीं लगता है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, अब यह कथा तो हम कल 3 बजे से सुनाएंगे। बोलो राधे राधे।